ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रीति के विषय में पढ़ रहे हैं और हमारे जीवन का प्रयोजन है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होना, उनके भक्तों से। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय, कृष्ण और कृष्ण के भक्त उनके भक्त। तो जैसा हमारा संग होगा वैसे ही हम पे रंग चढ़ेगा भाई। जितने उन्नत भक्त के साथ होंगे भक्ति भी हमारी उतनी उन्नत हो जाएगी। और जिसके साथ हमारा लेन देन होगा साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चलेंगी तो हमारे पुण्य भी क्षीण होते चले जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। यदि हमें उन्नत भक्ति करनी है, उन्नत भक्तों का साथ करना होगा और संसारी व्यक्तियों का साथ छोड़ना भी होगा। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से, कृष्ण भक्तों के जीवन से, मीरा का जीवन हो, रसखान का जीवन हो तो साधारण संसार से ऊपर उठे हैं। सूरदास का जीवन हो, तुलसीदास का जीवन हो, इन सब के जीवन से जो और हमारे स्वरूप दामोदर राय रामानंद हैं, इनकी तो बात ही दूर है। हमारे गुरु वर्ग भी संसार घर परिवार सब छूटा है, उसके बाद कृष्ण भक्त आए तद भक्त आए और उनके जो भक्त हैं उनके लिए हमारा नमस्कार है। तो हम ये भी चले वो भी चले तो क्यों हमारी भक्ति उन्नत नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पुण्य क्षीण होते चले जा रहे हैं, एकांतिक भजन नहीं हो रहा है। तो उन्हीं बातों को आगे कहेंगे। मेरा भगवान कह रहे हैं जो मेरा रूप है, पेज नंबर 14 प्रीति संदर्भ पेज नंबर 14। मेरा रूप अद्वय ब्रह्म आदि मध्य रहित ज्योतिर्मय सच्चिदानंद एवं अव्यय है। यह भक्ति के द्वारा ही जाना जाता है। रूप तो मेरा है लेकिन ये समझ में कब आएगा? तो समझ में कब आएगा? जब भगवान में पूरा की पूरा मन कब लगेगा? पहले मेरी बात तो समझो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ अद्वय ब्रह्म, अद्वय द्वितीय नहीं है, एक मैं ही अकेला ही हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही रस ब्रह्म हूँ, मैं ही एक अकेला हूँ। ब्रह्म परमात्मा मेरे अंश है, आदि मध्य रहित। ना मेरा प्रारंभ है ना मेरा मध्य और अंत तो मेरा होगा ही नहीं। अनादि हूँ मैं, अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। इनका कुछ तो कहाँ से आए भगवान? अरे कहीं कहीं हमने सुना है स्वयंभू भगवान है। हाँ, भगवान स्वयंभू ही होते हैं, उनका कोई आदि अनादि नहीं होता। तो यशोदा, अरे यशोदा को उन्होंने माता के रूप में वरण किया है, नंद बाबा को उन्होंने पिता के रूप में वरण किया है, लेकिन वो नित्य कैशोर रूप है। महाप्रभु जी ने पूछा कि सबसे सुंदर रूप कौन सा है रघुपति उपाध्याय से? उन्होंने कहा कि सबसे सुंदर यदि अवस्था रूप है तो वह कैशोर रूप। तो श्री कृष्ण हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं और ये आदि है, ना इनका आदि है ना इनका मध्य है। ज्योतिर्मय, कोटि कोटि सूर्य और कोटि कोटि कामदेव इनके आगे झाड़ू लगाते हैं। इतना इनका सौंदर्य है और इतने ज्योतिर्मय है। सच्चिदानंद, सत हमेशा रहते हैं, चित परम चेतन है और परम आनंदमय है। स्वयं भी आनंदमय रहते हैं और जो इनके भजनकारी हैं, जो इनके दर्शन करने वाले हैं, वो आनंद में रहते हैं। बताओ तो भला ऐसा क्या है कि सब बार बार वृंदावन भागते हैं? आनंद मिल रहा है तभी तो जा रहे हैं ना। सब बार बार कहाँ जगन्नाथ जी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं?
सब बार बार नवद्वीप धाम जा रहे हैं, जाके मायापुर में खड़े हो जाते हैं, धक्के लग रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, फिर भी जा रहे हैं। ऐसा कौन सा आनंद है? क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है। और रसी एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, और ऐसे पर ब्रह्म है वो, उनको प्राप्त करके संपूर्ण हम आनंद प्राप्त करते हैं। ये भगवान का भजन करते करते, यदि भजन थोड़ा भी ठीक है तो समझ लेना भगवान की रूप कभी ना कभी दिखने लग जाएगा। आज भगवान ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं वो भी दर्शन होने लग जाएंगे, और कभी कभी तो इतनी सुगंध आने लग जाएंगी, ये क्या हो रहा है, कहाँ से, कहीं पर कुछ अगरबत्ती जलाई क्या, ये कोई बहुत अच्छा इत्र है कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भक्त को भगवान यदि अपना प्रभाव ना दिखाए तो उनकी भक्ति कौन करेगा? तुम भी रहो मैं भी रहूं, आप सेव्य है मैं सेवक हूँ, हम दोनों के बीच में सेवा का संबंध है। आप आराध्य मैं आराधक हूँ, हम दोनों के बीच में आराधना है। आप उपास्य है मैं उपासक हूँ, हम दोनों के बीच में उपासना है। तो ये सब जाना जाएगा भक्ति के द्वारा। एक सेकंड लेना है। हरे कृष्ण। ललिता दीजिए अपना माइक बंद कर लो ना। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। छांदोग्योपनिषद में जो तत्त्वमसि वाक्य है वह भी भगवत प्रेम परख ही जानना चाहिए। तुम ही वही हो, अर्थात तुम वही हो। इस बात को समझो। लोक व्यवहार भी प्रीति परख ही दिखता है। समस्त प्राणी ही प्रीति तात्पर्य परख है, क्योंकि जो प्राणी जो कुछ करता है वह प्रीति वश ही करता है। प्रीति के बिना कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, किंतु प्रीति के योग्य विषय को ना पाकर लौकिक प्रीति सबसे हट जाती है। फिर भी प्रीति की खोज में सब लोग लगे रहते हैं। उस खोज का पर्यवसान एकमात्र श्री भगवान में जाकर होता है, क्योंकि जगत में कोई भी प्रीति के योग्य आस्पद ही नहीं है। इसलिए एकमात्र भगवत प्रीति का जो परम पुरुषार्थ कहा गया है वह ठीक ही है। अब प्रीति संदर्भ की प्रतिपाद्य वस्तु का उल्लेख करेंगे। अब हम ये सब बता दिए, अब बता रहे हैं कि देखो एक छांदोग्योपनिषद में बात कही गई है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, अर्थात तुम और भगवान। यहाँ पर कहते हे सौम्य, हे श्वेत, कह तो तुम वही हो। तो कोई कहता है इसका अर्थ यही है कि जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही, वो जीव ब्रह्म ही है, ना पराह। और फिर सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ है वो ब्रह्म ही है। प्रज्ञान ब्रह्म, जो परम ज्ञान है वो ब्रह्म है। इस तरह से जो बातें होती है तो कहते कि इसका अर्थ समझो, तस्य त्वमसि, तुम उनके ही हो। तो जो जिसका है प्रीति तो हो उससे, प्रेम के बिना। तो यहाँ पे प्रीति संदर्भ में प्रीति की बात हमको बता रहे हैं कि जो ये वाक्य है तत्त्वमसि, वह भी भगवत प्रेम परखी है। अर्थात भगवान से इतना प्रेम है कि तुम कौन। भगवान वेदांत में कहते हैं भैया जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसको अपने धाम में ले जाता हूँ। क्या करते हो वहाँ पे? 8 गुणों से युक्त कर देता हूँ। मतलब क्या? मैं उसको अजर बना देता हूँ, अमर बना दे। आवाज कहाँ से आ रही है ये? मैं उसको सत्य संकल्प बना देता हूँ। किसका माइक चालू है ये? ऐसे बीच में से डिस्टर्ब होगा तो कैसे चलेगा? किसका है? किसका माइक बंद हो गया? किसका था पर? तो उसको भगवत प्रेम परख ही जानना चाहिए। आप थोड़ा समझो कितना मुश्किल होता है। एक क्लास के बाद फिर दूसरी क्लास है। यदि घर में बात करनी है तो घर में बात कर लो, बाद में कथा सुनो।
तुम ही वही हो, अर्थात तुम वही हो। तो यहाँ पर क्या है कि तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान से युक्त हो। तो मैं बता रही थी कि वेदांत में बताया जाता है कि 8 गुणों से युक्त कर देते हैं उसको। भगवान उसको एकदम शुद्ध बना देते हैं। अभित पापात्मना, उसके सारे ही पाप अपहृत हो जाते हैं, वो बिजर हो जाता है, अमर अशोक अभय अमृत हो जाता है। लोक व्यवहार भी प्रीति परक ही दिखता है। और संसार में चाहे पशु पक्षी ले लो, चाहे कोई भी ले लो, सब में प्रेम दिखाई देता है। आजाद पक्षायु मातरम खगाहा, पक्षी जिसके पंख उत्पन्न नहीं हुए हैं, अपने बच्चों के लिए कहाँ कहाँ से घोंसला बनाता है और कहाँ कहाँ से उसके लिए दाना चुग कर लाता है, और कितने प्यार से उसके मुंह में देता है। कि प्रीति दिख रही है कि नहीं दिख रही है। इसी प्रकार से और संसार में माँ की ममता, इसकी कोई तुलना नहीं है। वेदों में भी कहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि और माता से इतना प्रेम होता है कि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता देवता के समान है। माँ की बड़ी बात कही गई है, क्योंकि माँ की में ममता होती है। और यदि ये ममता ही क्या करती है, बच्चे के जन्म के साथ ही क्षीर सागर से, जहाँ भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, वहाँ से दूध, जितने भी स्तनपायी जीव हैं, चाहे वो बंदरिया हो, कुतिया हो, सुगरिया हो, स्त्री जाति हो, वे तो उनको दूध आ जाता है। तो ये सब क्या है, प्रीति। माँ का दूध नहीं आता, अरे तू बच्चे से खूब प्रेम कर, दूध खूब आएगा। तो प्रीति से ये सारा संसार चलता है। लेकिन और आगे बता रहे कि प्रीति पर की सब कुछ है, सब जीव जंतु सब में। जहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि एक पेड़ से एक गुठली नीचे गिरी तो गुठली पेड़ बन जाती है। और जो अपने आप, मेरे मानो मैं पेड़ हूँ, मेरे से गुठली गिरी तो पेड़ उस गुठली की रक्षा करता है, उसको बढ़ता हुआ देखकर पेड़ प्रसन्न होता है और फिर अपनी पत्तियां हिलाता रहता है। तो यहाँ भी वही बता रहे कि लोक व्यवहार भी प्रीति परक ही दिखता है। समस्त प्राणी ही प्रीति तात्पर्य परक है। समस्त प्राणियों में यह प्रीति दिखाई देती है, क्योंकि जो प्राणी जो कुछ करता है वह प्रीति वशी करता है। क्योंकि मुझे मेरे बेटे से प्रेम है, मुझे मेरी बेटी से प्रेम है, इसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ प्रेम के कारण चल रहा है। माता पिता से प्रेम है, इसके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। मुझे कहा गया है कि तेरा कल्याण होगा, सास ससुर की भी सेवा कर, तेरा अपयश नहीं होगा, स्वर्ग मिलेगा। तो भी मैं तो सब में अपनी प्रीति के लिए, मेरा सब कुछ बचा रहे, मेरा अकल्याण ना हो। प्रीति के बिना कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। और ये भी साफ बता रहे शास्त्र में, प्रेम है तभी कोई किसी के लिए कुछ करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ के कारण सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु प्रीति के योग्य विषय को ना पाकर लौकिक प्रीति हट जाती है। और जिससे हमने प्यार किया और उसने अपना स्वरूप दिखाया तो सारा की सारा प्रेम धराशायी हो जाता है, कुछ प्रेम नहीं रहता। बेटे ने आकर के हम पे भड़का, पिताजी ने हमको मारा, माँ ने गाली गलौज किया, काय की माँ है, काय का बाप है, काय का बेटा है, तो संसार की प्रीति हट जाती है। ये हमेशा बनी नहीं रहती, तो ये सबसे हट जाती है। फिर भी प्रीति की खोज में सब लोग लगे रहते हैं। फिर भी लोगों को चाहिए प्रेम। ये प्रेम फिर सच्चा प्रेम मिलता है, सच्चा सुख, सच्चा प्रेम तुम्हारे चरणों में। ये जो भगवान है ये हमसे अनकंडीशनल प्रीति करते हैं। हमारी भक्ति भी निष्काम हो, और जब निष्काम भक्ति होती है तो वो सोचते हैं इसके लिए क्या करें। अरे निष्काम कर्म का भी तो फल दे देते हैं। आप किसी ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया और आपने देखा कि वो वृद्ध है, चल नहीं पा रहा, अपाहिज है, काम नहीं कर पा रहा, ये भक्त बीमार है, इसके लिए मैं आप तो भगवान क्या से क्या नहीं दे देते। ये तो शास्त्रों में लिखा है। तो निष्काम कर्म और निष्काम प्रीति ये भगवान के लिए आकर्षण की वस्तुएं होती है। तो अब मनुष्य प्रेम की खोज में लग रहा है।
उस खोज का पर्यवसान एकमात्र भगवान में जाकर होता है। तो ये कन्वर्शन, तो जैसे कि संसार में देखा जाता है कि माँ बाप को पहले बेटे से प्यार होता है या बेटी से, फिर नाती पोतों से प्यार हो जाता है। बेटे से भी ज़्यादा मूल से ब्यास प्यारी होती है। लेकिन वही जब देखते हैं कि छोटा बच्चा भी एक 7-8 साल का क्या हो गया तो अपनी दुनिया में खो गया, उसके अपने सखा सहेली हो गए, उसकी अपनी इच्छाएं हो गई, ना जाने कौन कौन सी हॉबीज आ गई, और दिन भर मेरी ये हॉबी करो, मेरा ये करो, मेरा ये करो, मेरा ये करो। तब उसका मन हट करके भगवान में लग जाता है। इसलिए एकमात्र भगवत प्रीति जो परम पुरुषार्थ है वह ठीक ही है। अब प्रीति संदर्भ की प्रतिपाद्य वस्तु, तो हमने आपको थोड़ा सा बेस बताया, अब हम बता रहे हैं कि ये क्या है। तो पूर्व प्रसंग में श्री ग्रंथकार ने 6 सिद्धांतों का स्थापन किया है। पहला, प्रीति धर्म विशिष्ट पर तत्व का साक्षात्कार परम पुरुषार्थता है। पहली बात तुमने बताई कि जो भगवान है पर तत्व प्रीति धर्म से युक्त है। प्रीति संदर्भ का अर्थ ये है, भगवान प्रीति धर्म से युक्त है, अर्थात भक्त और भगवान के बीच में प्रीति रहती है, प्रेम, उसका साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है, उनका भगवान का अनुभव होना। दूसरा है, भगवत प्रीति के द्वारा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो संसार के सारे दुख मिट जाते हैं। तीसरी बात बताई कि प्रीति के बिना भगवान का स्वरूप तथा उनके स्वरूप धर्मों का साक्षात्कार नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। हमने लास्ट में बहुत उदाहरण देकर ये बात समझाई थी। चौथा, प्रीति के द्वारा स्वरूप वैभव विशिष्ट अर्थात सब विशेष पर तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। प्रीति के द्वारा ही यह साक्षात्कार संभव है। पांचवा, प्रीति के द्वारा पर तत्व का साक्षात्कार सुनिश्चित है तथा प्रीति के परिमाण अनुकूल पर तत्व के स्वरूप का साक्षात्कार। तो जितनी प्रीति होगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम में और हमारे भगवान में जब हमारी धड़कन भगवान के लिए ही धड़केगी, हमारे हर स्पंदन में राधा कृष्ण होंगे, तो वो भी मानेंगे नहीं, प्रीति मानेंगे ही नहीं। अद्वैताचार्य ने बड़ी प्रीति के साथ शालिग्राम की रोज तुलसीदास से सेवा करी थी। क्या बुला लाए उनको, भगवान को इस संसार में ले आए। कृष्ण आ जाओ, ये संसार में बड़ा उपद्रव है, लोगों की बड़ी स्थिति खराब है, बड़ी दयनीय है, यहाँ पे समाज कितना विकृत हो चुका है। आ गए तो जो कृष्ण को जिसने प्रीति से बुलाया है, भगवान मूर्तियों में भी प्रकट हो गए हैं। प्रीति के कारण हमारी कर्माबाई की खिचड़ी भगवान ने खाई, मुकुंद दत्त के बेटा रघुनंदन का लड्डू खाया, आलारनाथ ने जली हुई खीर खाई। इस प्रीति के कारण आज भी जब माधव दास जगन्नाथ जी का स्मरण करता करता 80 वर्ष का हो गया, तो शौच आदि जाने के लिए एकदम पराधीन हो गया, तो खुद भगवान जगन्नाथ आए। मैंने कहा कि आप ये सब सेवा क्यों कर रहे हो, तेरा क्रम तो नहीं बैठा सकता, मैं तो तेरी सेवा कर सकता हूँ। तो आज भी इसी स्मृति में 15 वर्ष तक जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होता है, क्योंकि उसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली। ऐसा बहुत जगह देखा जाता है। हमारे भी एक पड़ोस में आशा वर्मा के घर में क्या हुआ था कि एकदम मंदिर में आग लग गई। अचानक पता चला कि उसकी बेटी के घर में आग लगी थी, परंतु वो आग बुझा ली गई और वो आग यहाँ पे सेम टाइम पे उनके यहाँ पे आग लग गई, यहाँ भी शांति की गई। तो ऐसी जगह बहुत जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भक्ति है, कृष्ण के बिना जिया ही नहीं जाता, वहाँ पे ऐसा सब होता है। तो भगवान इसी प्रीति के वश में है, ये सुनिश्चित है। तो प्रीति जितने परिमाण में, जितनी मात्रा में होगी उतना। इन 6 सिद्धांतों के समर्थन में श्री जीव गोस्वामी पाद ने शास्त्रों के प्रमाण क्रमशः उद्धृत किए हैं। पहला उन्होंने लिया है छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा भी जीव का परम पुरुषार्थ निर्णय किया है। यह वाक्य ज्ञान परक नहीं है,
अपितु प्रेम परक है। शंकराचार्य इत्यादि इसको क्या मानते हैं? उनके लिए बाकी तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम ईश्वर हो, तू ईश्वर ही है। ब्रह्मवादी मायावादी इसी तरह की बातें करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी कह रहे हैं नहीं, यह वाक्य ज्ञान परक नहीं है, यह एक वाक्य प्रेम परक है। इस जीव को उसके स्वरूप का परिचय कराया गया है। इस वाक्य का अर्थ है वह तुम हो। तुम पद परोक्ष पदार्थ का निर्देश करता है और तुम पद साक्षात पदार्थ का सूचित कर, साक्षात पदार्थ को। तो देखो, एक तो ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान, एक होता है अपरोक्ष ज्ञान, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्राकृत ज्ञान। तो यहाँ पर जो तुम है, तुम पद परोक्ष पदार्थ, तत् परोक्ष है, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमारे साक्षात्कार में नहीं है, वो परोक्ष पदार्थ हो गए। और तत् परोक्ष हो गया, और तुम जो साक्षात दिखाई दे रहा है ये प्रत्यक्ष हो गया। तो जो भगवान दिखाई नहीं दे रहे, अप्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान हो गया। और ये तुम अर्थ साक्षात पदार्थ को सूचित कर रहा है। पर तत्व जो भगवत तत्व है वो परोक्ष पदार्थ है और जीव साक्षात पदार्थ है। तत् वह और तुम, इन दोनों की पृथकता, दोनों अलग अलग हैं। यानी तत् वो अलग है और तुम जीव अलग हो। वास्तव में तत्वमसि वाक्य का अर्थ है तस्य त्वमसि, तुम उसी के हो। यदि तुम वही होते तो दो चीजें अलग अलग क्यों करी? तत् क्यों अलग कहा, तुम क्यों अलग कहा? इसका मतलब दो वस्तु हैं। तो तुम वही हो का मतलब यही है कि तस्य त्वमसि, तुम उन भगवान के ही हो। तुम जीव उस पर ब्रह्म के अंश हो। ममई वांशो जीव लोके जीवो भूता सनातन। जीव ईश्वर का नित्य भेद प्रतिपादित है। जीव और ईश्वर में हमेशा अणु और विभु का अंतर रहेगा ही। जीव अणुचित है, भगवान विभुचित है। जीव माया के वश होने वाला है, मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। जीव अल्पव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। ऐसे करके जीव तथा ईश्वर दोनों चित स्वरूप है, दोनों में चेतना है। सत्ता जीव की भी हमेशा रहेगी, चेतना और उनकी भी रहेगी। जब बहुत ज्यादा संसारी व्यक्ति हो जाता है ना, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, कोमा में चला जाता है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि यदि भगवत कथाएं चल रही हैं तो वाणी में रसमयता, मधुरता, चिन्मयता, द्रव्यभूता सब बनी रहती है। और संसार की जब बातें चलेंगी, भैया पानी ला जरा, अरे हाँ हाँ, है ना, माँ बहने पिता, ऐसा आपने देखा होगा। क्योंकि वाणी सूख जाती है, बैखरी वाणी है ना, कर्म दोष और बना जाती है। और जो 3 लाख हरिनाम जप रहे, 1 लाख हरिदास ठाकुर, उनका कैसा माधुर्य है। मानो हमसे भी कह रहे हैं, अरे नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। लक्ष्य उनके सामने बैठी है, नाम चल रहा है, नाम चल रहा है, वहां थका नहीं है। तो दोनों ही चित्त स्वरूप है, दोनों ही तो सत्य हो गया, सत्ता है दोनों की चित्त, दोनों ही परम चेतन है, एक अणु चेतन है, एक विभु चेतन है। लेकिन जैसी देखो, स्वामी महाराज ने अपने संस्था का नाम क्या रखा? कृष्ण कॉन्शियसनेस। चेतना तो है, कैसी चेतना है? एक कबूतर की चेतना क्या होगी? मेरा घोंसला सही सलामत रहे, कबूतरी ठीक से रहे। एक सुगरिया जाकर के पड़ जाएगी, कुतिया जाके पड़ जाएगी, बच्चे दूध पी रहे हैं और बिल्ली दूध पी रही है, उसी में उसकी चेतना वहीं तक है। लेकिन जो परम चेतन तत्व है, उसकी चेतना कहाँ है? वो रात दिन सोचेगा ये श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में क्या कहा गया था, उद्धव और कृष्ण का क्या वार्तालाप हो रहा था, पुरंजन उपाख्यान क्या है। वो सोते जागते किशोरी जी के नित्य निकुंज में कैसा रास चल रहा है, मैं वहां पर पहुंच, तो चेतना जैसे जैसे भजन करेंगे चेतना बढ़ जाएगी। तो दोनों ही चित्त स्वरूप है। हमारा चित्त स्वरूप ढका हुआ है हमारे मन की वासनाओं के कारण, मन की कलमशता के कारण। हम बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और संसार में ऐसे ही फंसे रहते हैं, मरे पड़े रहते हैं, इससे बाहर नहीं आ पाते। तो इन दोनों का, तो जीव ईश्वर का नित्य भेद प्रतिपादित है, दोनों में अंतर है। जीव तथा ईश्वर दोनों चित्त स्वरूप हैं,
इन दोनों का संबंध सूत्र केवल प्रीति है। तो जीव और स्वरूप उन दोनों के बीच में क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं होगा तो भगवान से वो प्रेम करते हैं, तो प्रेम हमारी आंखों में आंसू बन के, इधर चले जाओ पुरी में बिंदु सरोवर, भक्ति के कारण आंखों से बूंदें गिर गई थी ना, तो इसलिए बिंदु सरोवर बना भगवान विष्णु के। तो कहीं भी प्रीति के कारण है। प्रीति नहीं रही सती जी को, शंकर जी को सती के शरीर में, सती ने अपने शरीर को योग बल से नष्ट कर दिया। प्रीति रह गई, कृष्ण आ गए, हरि श्री हरि आ गए, ध्रुव का कपूर से गाल छू दिया। तो सब प्रीति है। प्रीति के कारण खम्भ फाड़कर नरसिंहदेव प्रकट हो गए। तुम में से कितने लोगों के मन में आता है, अरे आज श्री नरसिंह देव प्रकट होंगे, भैया मेरी तरफ से नरसिंह भगवान की इतनी मेहनत करते हैं ब्रजवासी जगह जगह पर, चलो आज पूरी मथुरा को हमारी तरफ से जितना भी नरसिंह भगवान है हलवा खिला दो, आज नरसिंह भगवान का अभिषेक कर दो। कितनों के मन में आता है? आता है? हाँ हाँ। हाँ, तो कैलकुलेशन चलता है वहां भी, हमारा इतना रुपया, 100 200 नहीं 1000 500, ये भगवान की सेवा है, ये भक्तों की सेवा है। तो भगवान तुम्हें क्यों भक्ति देंगे भाई? तो मन में किसी के कहने से आए तो वो भक्ति नहीं है। कितनी ही प्रकार की सेवाएं हमारे मन में जाग सकती हैं, कितने ही प्रकार की। मुझे एक बार मन में आया, गुरुदेव आए हैं तो मैं उनके लिए पूरा रास्ता फूल बिछा दूंगी। और मैंने बड़े मजे से गुरुजी से कहा, गुरुदेव मेरा मन था, तो मेरा बहुत मन था कि आप आए, पूरा फूल रास्ते में हो और तब आप घर पर आए। गुरुजी ने ये बात मेरी पकड़ ली। तो दूसरी बार आए और घर पर आकर बैठे, चरण इत्यादि हम भी हो रहे हैं, बैठ के फिर बोले, मैं तो सोच रहा था फूल बिछे होंगे, और उस मैं लज्जा से पानी हो गई। मैं व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे याद नहीं था, पर मेरे से व्यवस्था नहीं हो पाई। तो क्या गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुम ऐसा करो? और भी एक बात याद आती, ऐसे तो गुरुजी की मेरी रोज ही कुछ ना कुछ चलता ही था, परंतु जो चीजें आंखों में आंसू भर करके हृदय की धड़कन बन जाती है, तो कभी कभी वो बात मुख पे आ जाती है। तो मैं गुरुदेव को कहा था, गुरुदेव मुझे वेदांत पर काम करना है। महाराज जी एकदम थोड़े से ऐसे बैठे, ऐसे सजग हो गए और सजग होकर के बोले, हाथ की पहली हुई, लड़की 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 बोला, लड़की तू मेरे संप्रदाय की बड़ी रक्षा करेगी। और महाराज जी की आंखें गीली हो गई। तो ये कौन सी सेवा थी? तो ये कुछ सेवा कहने से नहीं होती, स्वयं ही मन से आती है। और इन्हीं सेवाओं से कृष्ण, राधा और गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं। इन मनोभिष्ट सेवाओं से, मुझे ये मिल जाए, वहां से ये ला दो, वहां से ला, ऐसे ये सब सेवाएं नहीं है। मैं पर्सनली किसी से सेवा कराओ, व्यक्तिगत रूप से सेवा करो, उसमें भी अंतर है कि नहीं है? अंतर है, बहुत अंतर है ना? हाँ हाँ, खुद भी सेवा करो और दूसरे से कह दो इसे खुद करो, उसमें भी बहुत अंतर है। तो हम दोनों के बीच में प्रीति है। इन दोनों का संबंध सूत्र केवल प्रीति है। जीव और ईश्वर के संयोग का व्यंजक है। अतः यह वाक्य, जीव और ईश्वर तत्त्वमसि, तुम वही ईश्वर के प्यारे हो। जीव, तुम उसी ईश्वर के हो, उसको समझ। क्यों इतने 84 लाख में भटके हो, इतने बार बार जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, बार बार एक संसार बता रहे हो? अतः प्रीति परक है ये वाक्य। जगत में समस्त लोग प्रीति के व्यवहार में लगे हुए हैं, किंतु प्रीति का योग्य आस्पद जगत में नहीं है। सच्ची बात, किससे प्रेम करें? आस्पद मतलब पात्र। इस जगत में कौन पात्र है?
किससे प्रेम किया जाए? सब धोखा है, सब नश्वर है, सब झूठ है। जागतिक पदार्थों की प्रीति अस्थाई है, क्योंकि संसार के जितने पदार्थ हैं इनसे क्या प्रीति करें, यहाँ कुछ स्थायी नहीं रहता। उन पदार्थों की प्रीति से कोई तृप्त भी नहीं हो पाता, और आज तक इन पदार्थों के प्रेम से, धन से, बच्चा बच्ची, माता पिता, कोई आज तक तृप्त भी नहीं हो पाया। यही कारण है कि जगत के लोग नए नए पदार्थों से प्रीति जोड़ते हैं, एक से छोड़ते हैं, दूसरों से जोड़ते हैं। इससे मेरी मन की चलो दूसरे से जोड़ो, दूसरे से भी नहीं, ऐसे जिंदगी और भटका भी मतलब ही नहीं बन पाता इन लोगों का। तुम्हारा कोई फ्रेंड नो, आई डोंट ट्रस्ट इन एनी पर्सन। क्यों नहीं किया? सब जगह धोखा है। बड़े अरे ये तो मेरी बातें सुनती है, इसके साथ प्रीति वहीं पर है जहाँ पर भक्त है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी से प्रेमी मिले, 20 से 7 करोड़। 4 आंखें मिलती हैं, 4 मिले 64 खिले, 3200 दांत खिल जाते हैं, 3232 64, और 20 रहे कर जोड़, 10 मेरे 10 उसके। प्रेमी से प्रेमी मिले, 3.5 रोम मेरे शरीर में, 3.5 रोम इसके शरीर में। तो प्रीति रहेगी भक्तों, वो कभी नहीं छूटती। लाख उसमें व्यवधान आएंगे, फिर भी नहीं छूटेगी। मेरा ऐसा क्या अपराध हुआ? फिर भगवान के आगे रो के, मैंने ऐसा क्या किया था? वैष्णव मुझसे नाराज है, ऐसा मैंने क्या किया? क्या अपराध हुआ? मैं कैसे क्षमा मांगू? क्या बोलूं? इंद्र की प्रीति नहीं है कृष्ण के प्रति। इंद्र बड़ा स्वार्थी है, फिर भी सुरभि के पास गया। सुरभि की प्रीति है भगवान, जानते कि सुरभि लोक में जो सुरभि गैया है। तो गाय के पास गया, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे जाता हूं, तेरे को देख के उनका क्रोध शांत हो जाएगा। इंद्र में ये देवी देवताओं की कोई प्रीति नहीं है, प्रीति शंकर जी की है। तो कोई ना कोई से प्रीति जोड़ते हैं, परंतु वहां से प्रीति टूट जाती है। इस एकमात्र श्री भगवान की प्रीति के योग्य आस्पद या यथार्थ विषय है भगवान ही, बस वही प्रीति के योग्य है। वहां से तो हमारा सच्ची बात पूछो तो ठाकुर जी कहते हैं तुम एक पग तो आगे चलो, फिर मैं और आगे चलता हूँ। मानव के लिए एकमात्र भगवत प्रीति का अन्वेषण करना चाहिए। मानव को बस भगवान से दिन रात एक ही चिंतन लगा रहे, एक ही ध्यान। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य, भगवान का ही कीर्तन करे, भगवान का ही स्मरण करे, भगवान का ही ध्यान करे। वही चरम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। एक परमानंदमय असीम सुख रूप है, और यही परमानंदमय यहाँ पर असीम निस्सीम सुख है भगवान की प्रीति में। क्या है ऐसा? हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, हरी चर्चा करते रहते हैं, न सुबह दोपहर शाम रात, कुछ होश नहीं है। ये दिखाता है कि भगवान की कथाओं में हमारी कितनी प्रीति है। भगवान कुंती तो कह रही है शश्वत विपदा संतु, हमेशा ही विपत्तियां दे दो। कृष्ण बोले ऐसा कौन मांगता है? बोले मैं मांगती हूँ। क्यों? इससे तुम्हारा स्मरण रहता है हमेशा। विपत्ति तो शरीर की आएगी जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? विष्णु पिता में बाण की शैया पर पड़े हैं कैसे? विष्णु सहस्त्र नाम निकल रहा है मुख से। भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी रूप का ये ध्यान कर रहे हैं। अरे यही कृष्ण था, इनका ही तुम्हें आराधना करता था। मंत्रोपासना में लीला चल रही थी मेरी कि कब कृष्ण अर्जुन के सारथी बनेंगे। पार्थ प्रथा के बेटा पार्थ सारथी बनेंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा। और बस प्रसन्न है। बाणों की शैया में भी क्या हो रहा है? विष्णु सहस्त्र नाम उन्होंने बोल दिया। ये प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। पूजा पाठ से भी बहुत ऊपर चली जाती है प्रीति। यहाँ भगवान के साथ संबंध के बिना औरों से सारे संबंध टूट जाते हैं। तो भगवत प्रीति परम पुरुषार्थ है। क्रम रीति से उसे सर्वोपरि पुरुषार्थ रूप में दर्शाने के लिए इस प्रीति संदर्भ की रचना की जा रही है। किस तरह से वो परम पुरुषार्थ बता रहे हैं। अन्यथा रूप को त्याग कर स्वरूप में अवस्थिति होना मुक्ति का सामान्य अर्थ है। अन्यथा रूप
यानी कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये अन्यथा रूप है। मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सब को त्याग करके स्वरूप में अवस्थित, अपने स्वरूप में, कौन सा स्वरूप है? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण का दास है। और इसके बाद फिर और आगे बढ़ गए थोड़ा, मैं और कोई नहीं हूँ, राधा दासी हो अभिमान, राधा दासी का अभिमान हो जाना। तो इस संदर्भ की हम रचना में इस समय बताया गया है कि हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएं। यह मुक्ति का सामान्य अर्थ है। इस मुक्ति के शास्त्रीय प्रयोजन को श्री भागवत में श्री सूत जी ने कहा है, सर्व उपनिषदों का सार ब्रह्म है, जीवात्मा उस ब्रह्म का अंश है, अतः इन दोनों का एकत्व है। एकमात्र शुद्ध परम पुरुषार्थ ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। उसके आविर्भाव का प्रयोजन केवल शुद्ध परम पुरुषार्थ का स्थापन करना है। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य स्थापन क्या है, क्या विषय है? प्रेम का आविर्भाव होना। एकमात्र तो जो जीवात्मा है, तो वहाँ पर भागवत में तो बता दिया गया है, वदन्ति तत्त्वविदा अद्वैत ज्ञानम परद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो तत्वदर्शी हैं वो बताते हैं कि ब्रह्म परमात्मा भगवान है। तो फिर सारी भागवत किसके आधार पर कही गई? प्रेम के आधार पर। परीक्षित कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जो चारों तरफ देख रहे हैं, जिन्होंने गदा ले जा करके अंदर जा करके, यहाँ पे भगवान चतुर्भुज स्वरूप में, द्विभुज स्वरूप में गदा घुमाई है चारों तरफ, तो जिस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया, मैं अब देखना चाहता हूँ वो कौन है। विष्णु रात, परीक्षित का दूसरा नाम, विष्णु जिनकी रक्षा कर रहे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ वो कौन है। प्रेम की बातें रही। बाद में उत्तरा जी आई, परीक्षित तूने ये सब कुछ सुना, आज शाम को परीक्षित मर जाएंगे, किस तरह मरेंगे किसी को नहीं पता, पर हल्ला मचा हुआ है कि सांप आके काटेगा। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जन्मेजय ने सर्प सत्य शुरू कर दिया है। जहाँ वहाँ ऐसे आह्वान किए जा रहे हैं, ऐसे मंत्र बोले जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जितने भी सांप हो सब आकर के जा रहे हैं, परंतु विधि के विधान को कोई नहीं डाल सकता है। जो द्वारकाधीश का मंदिर बनाए ना, तो ग्वालियर से वो आए थे द्वारकाधीश जी। उसी सेठ को कहा गया कि तेरी मृत्यु शेर से होगी। तो मेरी शेर कहाँ आता है? तो वो निश्चित रहे कि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। तो एक बार यहाँ सेठ जी का बाड़ा द्वारकाधीश मंदिर के सामने बहुत बड़ा उन्होंने अपने लिए बना रखा था, और वहीं पर ही बाढ़ आई थी, और बाढ़ में शेर आ गया। और शेर ऐसे ही नहीं कि नीचे, शेर एक सीढ़ी तक चढ़ गया पहली मंजिल पे, और जाके उनको खा गया। विधि के विधान, तक्षक वहां से चला है, इधर से ब्राह्मण चला है, तक्षक सांप का असर होगा तो औषधि दे दी जाएगी और परीक्षित को बचा लिया जाएगा। ब्राह्मण ने देखा कि तक्षक ने जिस वृक्ष को काटा है वो 1 मिनट जल करके राख हो गया। पीछे से ब्राह्मण आया, उन्होंने ऐसी उसमें संजीवनी दे दी कि वृक्ष वापस खड़ा हो गया। तक्षक ने सोचा कि भाई इस ब्राह्मण ये आ गया, इसके पास ऐसी विद्या है तो मैं तो काट नहीं पाऊंगा। तो तक्षक, इनके पास, सर्पों के पास बहुत धन संपत्ति होती है, ब्राह्मण लोभी होते हैं, इसको धन देके लौटा दिया। और वही तक्षक पुष्प में बनकर आ गया, और परीक्षित उस पुष्प के अंदर पहुंच करके इसको खा गया। परीक्षित जब लास्ट में थे, तब सुखदेव गोस्वामी 12वां स्कंद 5वें अध्याय में बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित कैसा लग रहा है तुम्हें? अब तुम मरने वाले हो, दुख हो रहा होगा। नहीं परीक्षित, तुम चिढ़ से गए। नहीं, मैं जानता हूं कि मैं नहीं मरता, मेरी आत्मा अजर अमर है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से जो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है वो प्रीति है, और उसमें क्रम से बताया गया है कि धीरे धीरे तो तुम जो हो उसके अंश हो भगवान के, और इन दोनों का एकत्व है, जीव और भगवान का एकमात्र शुद्ध परम पुरुषार्थी
अब बता रहे हैं भागवत का मुख्य लक्ष्य शुद्ध परम पुरुषार्थ का। अब बात आ रही है कैवल्य की। केवल अर्थात शुद्ध भाव। कोई लोग केवल का अर्थ मोक्ष करते हैं, अरे नहीं, केवल एक अर्थात शुद्ध भाव। शुद्ध भगवत प्रीति का प्रतिपादन करना ही श्री भगवान के आविर्भाव का प्रयोजन है। तो भगवान का आविर्भाव हुआ क्या करने के लिए? शुद्ध प्रीति की स्थापना करने के लिए। एक साथ दो जगह। देवकी का यहाँ पर उतना प्रेम नहीं है। देवकी ने कहा आप मेरे बेटे बन जाना। ठीक है, बेटा बन जाऊंगा, आ जाऊंगा। और यशोदा नंद बाबा कह रहे हैं हमें आपके प्रति बहुत वात्सल्य भाव बना रहे, इसलिए दोनों जगह अलग अलग हुए, क्योंकि दोनों की भावनाओं में अंतर है। जब वात्सल्य रस का खूब आस्वादन लिया है, नंद बाबा की गोदी में बैठे हैं। नंद बाबा दाढ़ी रखते थे, वो दाढ़ी से खेलते भी थे कृष्ण। खूब वात्सल्य रस का आस्वादन लिया है, मैया को खूब छगाया है। ऐसी ऐसी भोली भाली बातें मैया से पूछी है। मैया चंद्र खिलौना ले हो, चंद्रमा को कहा खिलौना ये मुझे दे दे। तो यहाँ बता रहे केवल अर्थात शुद्ध भाव या शुद्ध भगवत प्रीति का प्रतिपादन करना ही श्री भगवान के आविर्भाव का प्रयोजन है। जीव के बहिर्मुखता रूपी दोष का मूल है परम तत्व के ज्ञान का अभाव। जीव जो बहिर्मुख है, संसार में फंसा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो भगवान को नहीं जानता। इसलिए संसार अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है इसमें संसार में। अमिताभ बच्चन भी अच्छा लगता है और विराट कोहली भी अच्छा लगता है, और है ना, सब संसार की सब चीज़ें अच्छी लगती है। और कभी कभी तो इनका कितना नाम है, कितनी संपत्ति है, कितने लकी हैं ये लोग, इनकी हॉबी ही इनका प्रोफेशन बन गई, कितना, ये सब बात है। ये किसके लिए है? जो कृष्ण को भूल करके संसार का भोग करना चाहते हैं। इनकी भोगता बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं, असुर बन के पैदा होंगे। असुर कोई रोक नहीं सकता, शास्त्र में लिखी बातों को कोई मिटा नहीं सकता। पुरंदर उपाख्यान में जिसका चिंतन है वही जन्म मिला है। तो पर तत्व के ज्ञान का अभाव है, अर्थात भगवान जो भोगता है उनको भूलकर हम इस संसार में कितना ऐश कर लें। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, माया के द्वारा शरीर में आत्मबुद्धि के अभिनिवेश से जीव को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाने से संसार भय या दुख है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या होता है, शरीर को ही आत्मा मान लेना, शरीर को ही सत्य मान लेना। दिन पे दिन ये शरीर बढ़ता जा रहा है, क्षय होता जा रहा है, अभी मृत्यु होने वाली है, फिर भी इस शरीर में आत्मा मान लेना। इसके अभिनिवेश से जीव को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इससे संसार भय या दुख उसको होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि गुरुदेव में इष्ट देव की प्रियतम बुद्धि पोषण कर उनके द्वारा उपदिष्ट अनन्य भक्ति से परम तत्व ईश्वर का भजन करे। गुरुदेव में इष्ट देव की, तो ये ध्यान रहे, यस्य देवे तथा गुरु, जिसकी भगवान में जैसी भक्ति है और वैसी भक्ति यदि गुरु में होगी तो उसके हृदय में सारे अर्थ प्रकाशित हो जाएंगे। तो मेन चीज है जो, क्योंकि हमारा जो परंपरा है वो कैसी चल रही है, गुरु ज्ञान से चल रही है। भगवान से, ब्रह्मा से, नारद से, व्यास से, सूत से, परीक्षित, इस तरह से परंपरा चल रही है। तो गुरुदेव में हम इष्ट देव की प्रियतम बुद्धि रखें, अर्थात हमारे गुरुदेव कौन है? मुकुंद प्रेष्ठ बाष्भान्वी दयित, प्रभुपाद के लिए हम कहते हैं। राधा जी की बाष्भान्वी जो वृषभानु की बेटी है, दैत मतलब प्रिय, बाष्भान्वी दयित मुकुंद प्रेष्ठ गुरुदेव, मुक्तिम ददाति मुकुंदः
जो मुक्ति देते हैं वो मुकुंद है, और मेरे गुरुदेव कौन है? उनके प्रिय हैं। तो इष्टदेव की प्रियतम बुद्धि और पोषण कर उनके द्वारा उपदिष्ट अनन्य भक्ति से, तो जो गुरुदेव ने हमें अनन्य भक्ति, आप कितना भी मंत्र जप लो, जब तक उस मंत्र को गुरुदेव ने आपके कान में नहीं फूका है, मंत्र फल नहीं देता। क्योंकि कान के रास्ते में बहुत सारी रुकावट है, यहाँ से यहाँ तक कर्म, ज्ञान, योग, दान, तपस्या, स्वाध्याय, ये सब यहाँ पे भरे पड़े हैं। गुरु जी उस सब काट देते हैं, जैसे कि माली पूरा सब साफ सुथरा कर देता है, किसान बीज बोता है सब हटा देता है। इसलिए गुरु जी की महिमा है। गुरु बिन ज्ञान विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना हरि कृपा के गुरु मिलते भी नहीं है। तो संसार ये गुरुदेव में इष्टदेव के प्रियतम है, ऐसी बुद्धि पोषण करे, और जो उनके द्वारा उपदिष्ट अनन्य भक्ति का जो हमें ज्ञान दिया है, उससे परम तत्व ईश्वर का भजन करे। तो जो मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, ये जो श्रुतियों में मंत्र बताए गए हैं, भागवत में मंत्र बताए गए हैं, इनको एक सद्गुरु ही प्रदान कर सकता है। अतः केवल शब्द का अर्थ शुद्धत्व ही है, एकमात्र भक्ति। पूर्व श्लोक में जैसे परतत्व के अनुभवात्मक ज्ञान को ही परमानंद की प्राप्ति कही गई है। परमानंद क्या है? जो परतत्व है उसको हम रियलाइज कर रहे हैं, उसको हम फील कर रहे हैं, यही परमानंद है। भगवान का हमें स्मरण हो रहा है। उसी प्रकार कैवल्य शब्द से भी परम तत्व के अनुभव का तात्पर्य है, अथवा केवल शब्द का अर्थ है परम श्री हरि का स्वभाव, जैसे कि स्कंद पुराण में वर्णित है। हे हरे, ब्रह्मा शिवादि देवता गण भी जिसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह केवल ही आपका स्वभाव है, अर्थात भाई आप केवल हैं। केवल ज्ञान, केवल एक ज्ञान है, अव्यय ज्ञान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्यय ज्ञान है। किसी स्थान पर स्वार्थिक तद्धित प्रत्यय, ये संस्कृत के बाद बता रहे हैं। शरण्य केवल, ये प्रत्यय है, शब्द के अंत में जोड़ने से केवल में कैवल्य हो जाता है, यह शब्द बन जाता है। उस स्थान पर भी कैवल्य का अर्थ है परम, अर्थात श्री हरि अभिप्रेत है। कैवल्य ज्ञान श्री अद्वैत ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान। यथा श्रीमद् भागवत में श्री दत्तात्रेय कह रहे हैं, दत्तात्रेय की शिक्षा में कहा गया है। गोपाल तुलसी से पहले तक हम पढ़ लेते हैं। पर अर्थात भगवान श्री हरि के स्वांश मत्स्य आदि अवतार और अवर अर्थात विभिन्नाश जीव, इन दोनों के वे परम श्रेष्ठ आश्रय हैं। अर्थात भगवान श्री हरि सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित हैं। भगवान श्री हरि का सजातीय क्या हो गए? उनके जितने भी अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य इत्यादि अवतार। तो ये अवतार और उनके विभिन्नांश क्या है? विजातीय, पशु पक्षी जड़ स्थावर, ये सब। तो ये विभिन्नांश जीव, इन दोनों के वे परम श्रेष्ठ आश्रय हैं। वे परम श्रेष्ठ आश्रय भगवान, यानी कि मत्स्य कूर्म अवतार भी श्री हरि से निकलेंगे, और सारे जीव जंतु हम भी 84 लाख उनसे ही निकले हैं। वे केवल अनुभवानंद राशि स्वरूप है, बस उनका अनुभव करते जाओ, तथा निरुपाधिक है, उनका कोई नाम नहीं है। अतः भगवान श्री हरि की केवल नाम ही, केवल उनको ही अद्वैत ज्ञान प्रत्युत कहा गया है, केवल एक शुद्ध ज्ञान से कहा गया है। केवल शब्द के दोनों अर्थ अर्थात शुद्धत और श्री हरि होने पर भी दोनों अर्थों का तात्पर्य क्या है? पर तत्व, वो श्रेष्ठ तत्व, वो ईश्वर, वो केवल एक है, इसमें ही है, उनका स्वभाव ही केवल है। अतः केवल एक प्रयोजनम, जो श्री भागवत के आविर्भाव के संबंध में कहा गया है। क्या कहा गया है? केवल एक प्रयोजनम, केवल एक ही प्रयोजन है। क्या?
प्रेम 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 प्रेम, प्रीति प्रीति प्रीति, इसी को हमने इस संदर्भ का विषय बताया है। तो श्रीमद् भागवत में जो कहा गया केवल एक प्रयोजनम, उसको लिया गया है। वहाँ उस परम तत्व भगवान श्री कृष्ण के, उनके स्वभाव का, फिर उनके नाम का, रूप का, गुण का, लीला आदि का अनुभव कराने का ही श्रीमद् भागवत के। तो फिर प्रेम से क्या प्रकट होंगे? भगवान का क्रमशः प्रकट होंगे। फर्स्ट रूप, फर्स्ट नाम, सेकंड रूप, थर्ड लीला, चौथा धाम। तो ये धाम इत्यादि भी स्वप्न में दिखाई देते हैं। हमारे गोप कुमार का भजन देखो ब्रज भागवतामृतम में। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ये कौन कर रहा है? इंदु जी कर रहे हैं ना? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। हाँ धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अब खुलेगा सब, प्रेम की बातें खुलेंगी सारी। कोई प्रश्न है? ठीक है।